वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 12 फरवरी 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, एंड एज यूजुअल जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज डार्विन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? डार्विन दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन, राइट। चार्ल्स डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। 12 फरवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है डार्विन दिवस। ओके, यह दिन जो है डार्विन के विकासवादी और पादप विज्ञान के योगदान पर प्रकाश डालता है। उनके जो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो उनके योगदान रहे हैं, उनके योगदान के लिए उनको उनके बर्थ डे के रूप में ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू गिव ₹5 लाख एज प्रिपरेशन मनी टू द ओलंपिक क्वालिफायर? ये स्टेप उठाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ओलंपिक क्वालिफायर को जो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उन क्वालिफायर को तैयारी के पैसे, यानी उसके आगे के तैयारी के पैसे देने का फैसला किया है। ठीक है, 5 लाख रुपए। ओके, और ये स्टेप उठाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने ओलंपिक खेलों के लिए योग्य खिलाड़ियों के लिए तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ हरियाणा का कैपिटल हो गया। लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में कितने हैं? 22 हैं। ओके, एंड हरियाणा के प्रेजेंट गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हो गए। एरिया वाइज हरियाणा 21 नंबर पे है, 21वां स्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया, और पॉपुलेशन वाइज इसका 18वां स्थान है। ओके, यहाँ देखिए मैप पे, यहाँ ये रहा आपका हरियाणा जो कि बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से, और इधर यूपी हो गया। 4 राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है और 1 यूटी दिल्ली से। नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क हो गया आपका कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ओके, 2 नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है हरियाणा का, याद रखिएगा, कालेश्वर एंड सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सशस्त्र समूह किस राष्ट्र से मिजोरम भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांग रहा है? फ्रॉम विच नेशन इज एन आर्म्ड ग्रुप सीकिंग असाइलम फॉर देयर फैमिलीज इन मिजोरम इंडिया? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार का एक सशस्त्र समूह जो है, आर्म्ड ग्रुप ऑफ म्यांमार जो है, एक मिजोरम में, इंडिया के मिजोरम में अपने परिवारों के लिए शरण मांग रहा है, अपने परिवारों के लिए असाइलम मांग रहा है। ठीक है, रहने के लिए आश्रय। म्यांमार स्थित सशस्त्र विद्रोही समूह चीन नेशनल आर्मी, म्यांमार की ये आर्म ग्रुप है, चीन नेशनल आर्मी। ओके, ये म्यांमार की आर्म ग्रुप है। इनके द्वारा मिजोरम में अपने परिवारों के लिए शरण मांगा गया है। ठीक है, 40 परिवारों के लिए शरण इन्होंने मांगी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि म्यांमार में कुछ सैन्य तख्तापलट और अशांति के मद्देनजर ऐसा उन्होंने किया है। ओके, तो याद रखिएगा म्यांमार अभी रिसेंट न्यूज़ में है इंडिया के साथ।
म्यांमार के बारे में देखते हैं, कैपिटल क्या है, न्यायपीडा इसका कैपिटल है। ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डी होगा, राइट। न्यायपीडा इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट विन मिंट है एंड करेंसी वर्मीज क्यात। ओके, अच्छा आप लोग ये बताइए म्यांमार से कितने इंडियन स्टेट जो हैं अपना बॉन्डी टच करते हैं, ठीक है। आप लोग को बताना है म्यांमार से इंडिया के कितने स्टेट जो हैं उनका बॉन्डी टच होता है म्यांमार से। नेम के साथ आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने तेल कंपनी के डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? Which bank has tied up with Indian Oil Corporation to provide up 2 crores rupees to oil company dealers? तो ये एग्रीमेंट किया गया है पीएनबी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में, ठीक है। किस लिए किया गया है? तेल कंपनी के डीलरों को 2 करोड़ रुपए प्रोवाइड करने के लिए। ओके, याद रखिएगा। पीएनबी के बारे में देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक का, और इसके प्रेजेंट सीईओ एंड एमडी हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। ओके, बैंक का एमडी सीईओ पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। पीएनबी के सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव, और इसे फाउंड किया गया था इन 1894 1894 में 19 मई को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ है? विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल हैज बीन हेल्ड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25वां, ठीक है। केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 25th एडिशन जो है इससे 2021 में इसका ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, रिसेंटली। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल, इसका एडिशन 25th था। ओके, 30 से अधिक देश जो हैं 30 से अधिक कंट्री की लगभग 80 फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग इसमें की जाएगी। ओके, और बोस्नियाई फिल्म को वादिस आइदा, ये फिल्म का नेम है। ओके, ये फिल्म से इस महोत्सव की उद्घाटन की गई थी, और यह महोत्सव जो है ये 17 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक एर्नाकुलम में आयोजित किया जाएगा। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक थल्लाशेरी में, और 1 से 5 मार्च तक पलक्कड़ में आयोजित किया जाएगा। डिफरेंट प्लेसेस पे केरल में इसे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है इसका याद रखिएगा एडिशन 25वां एडिशन था इसका, ठीक है, केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? विच स्टार एथलीट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट डीएसपी बाय असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल? इसका राइट आंसर होगा हिमा दास। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमा दास। ये दूती चंद इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक ये हाईलाइट हो गया है। सो हिमा दास जो है भारत इंडियन एथलीट हैं, इनको असम के मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है हिमा दास को। ओके, हिमा दास ये असम के नगांव जिले के बेसिकली ये धिंग गांव की रहने वाली हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन की ये रहने वाली हैं। ये एक साधारण किसान फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने IAAF विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में इन्होंने 51.46 सेकेंड में यह उपलब्धि अपने नाम की थी, यानी 51.46 सेकेंड में इन्होंने इस टाइम पीरियड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली यह पहली इंडियन स्प्रिंटर बनी थी। ओके, पहली इंडियन धावक बनी थी ये 51.46 सेकेंड में गोल्ड मेडल जीत करके, और इन्होंने 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हिमा दास को असम में डीएसपी के रूप में अपॉइंट करने का फैसला किया गया है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? Indian fast bowler Ishant Sharma has recently become the 6th Indian and 3rd fast bowler in the country to take how many wickets in Test cricket? इसका राइट आंसर होगा
300 विकेट, ठीक है। 300 विकेट लेकर के ईशांत शर्मा जो हैं ये टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय बन गए हैं और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा, दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। और पहले और दूसरे नंबर पे जो बॉलर हैं वो हैं कुंबले, आई थिंक यहाँ कुंबले होना चाहिए, अनिल कुंबले। इन्होंने 619 विकेट लिया है और कपिल शर्मा जो है 434, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरे बॉलर कौन बन गए हैं 300 विकेट लेने के साथ, ईशांत शर्मा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? इसका राइट आंसर होगा 11 फरवरी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस ये मनाया जाता है। यह दिन जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं को, मेन रूप से महिलाएं और बालिकाओं की समान सहभागिता, इक्वल पार्टनरशिप और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, आईटी के फील्ड में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है ये उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ठीक है। 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे जो है इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था, ठीक है। 2016 में फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया था विश्व स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत सरकार के द्वारा खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट कब लॉन्च की गई? व्हेन वाज द टॉय फेयर 2021 वेबसाइट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये भारत सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है खिलौना मेला, अभी होने वाला है टॉय फेयर, इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसे कब लॉन्च की गई है? 11 फरवरी को, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री जो अभी हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है और पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। ओके, इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा भारत का पहला खिलौना मेला यानी इंडियन टॉय फेयर जो है ये आयोजित किया जाएगा 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये चलेगा। ओके, 27 फरवरी से इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी, इंडियाज़ फर्स्ट टॉय फेयर। ओके, तो इसलिए जो है इस मेला के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है, टॉय फेयर वेबसाइट। इन तीनों के द्वारा लॉन्च किया गया, तीनों मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और पीयूष गोयल के द्वारा ये इसे लॉन्च किया गया है। मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह मेला जो है इसका आयोजन किया जाएगा 27 टॉय फेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा 27 फरवरी से, ये 3 मंत्रालय के द्वारा। यह एक आभासी घटना है जिसका आयोजन बच्चों के लिए एक हर्षित सीखने के उद्देश्य से किया जाएगा, ठीक है। मेला बच्चों को स्वदेशी खिलौना उद्योग के शिक्षा, सीखने और बढ़ावा देने में संलग्न करेगा। ओके, तो ये टॉय फेयर के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वर्ष 2021 के लिए लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लॉन्च्ड बाय फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फॉर द ईयर 2021? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ये 8 फरवरी से शुरू हुआ था। ओके, 8 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका समापन 12 फरवरी को हुआ, यानी आज के दिन इसका लास्ट है। ओके, साक्षरता सप्ताह 8 फरवरी से शुरू हुआ है और इसका समापन 12 फरवरी 2021 को होगा। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है इसका क्रेडिट अनुशासन को विकसित करने और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित होगा। यानी ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है इसका मेन जो फोकस है
ये फोकस किया गया है अवेयरनेस फैलाने के लिए रिगार्डिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए उस पर फोकस किया गया है और क्रेडिट डिसिप्लिन के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। बैंक के द्वारा ये टॉपिक जो है इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि बिकॉज क्रेडिट स्कोर जो है क्रेडिट स्कोर ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है बैंकिंग सेक्टर का। तो याद रखिएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ऑलराइट, आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ओके, फाउंडर ब्रिटिश टाइम पे इसे फाउंड किया गया था इन 1935 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी फाउंडेशन की गई थी और अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास हैं। ओके, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवाश्मों में से एक डिंकी सोनिया किस राज्य में मिला है? रिसेंटली विच स्टेट हैज फाउंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट फॉसिल्स डिंकिन सोनिया? ये दुनिया की रेयरेस्ट फॉसिल्स है जिसकी खोज की गई है मध्य प्रदेश में। ओके, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। दुनिया की सबसे दुर्लभ जीवाश्मों में से एक डिंकी सोनिया मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ इसे खोजा गया है। ठीक है, भीमबेटका जो भोपाल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो ये जो फॉसिल्स पाए गए हैं डिंकी सोनिया एक बेसल जानवर का विलुप्त जीन्स है, बेसल जानवर का एक विलुप्त जीन्स है जो देर से एडियाकरण काल के दौरान रहता था। ठीक है, जीवाश्म केवल बलुआ पत्थर के बिस्तरों में छापों और जातियों के रूप में जाने जाते हैं। यानी जो वहाँ भीमबेटका की जो गुफा है जो रॉक है वहाँ उस पत्थर के बिस्तरों में छापों और जातियों के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ ये दुनिया का सबसे दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है। कहाँ? भीमबेटका रॉक शेल्टर में। ओके, अच्छा आप लोग बताइए भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश का इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसे शामिल है, यानी भारत की ये विश्व विरासत है भीमबेटका। तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे कब शामिल किया गया था ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल हो गया। इंदौर लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। एरिया वाइज रैंक मध्य प्रदेश का कितना है? सेकेंड रैंक पे है। राइट, पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे है। नेशनल पार्क देख लीजिए, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क, मांडला फॉसिल्स नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश के हो गए, सारे आपको याद रखने हैं। बांधव, कान्हा, माधव, मांडला, वन विहार एंड पन्ना। राइट, मैप पे देखते हैं मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है? उत्तर प्रदेश से करता है, राजस्थान से करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता किसे बनाया गया है? हु हैज बीन द विनर ऑफ VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020? तो इसका राइट आंसर होगा मनाशा। ठीक है, मनाशा वाराणसी को इन्हें बनाया गया है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विनर के रूप में इन्हें चूज किया गया है। मनाशा वाराणसी जो हैं ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तेलंगाना की एक इंजीनियर हैं। राइट, तो इन्हें VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता के रूप में इन्हें सेलेक्ट किया गया है। और हरियाणा की मनिका शिवकंद जो हैं इन्हें VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह जो है ये रनर अप रही। ठीक है, VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप चुना गया किनको? उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, UAE अंतरिक्ष यान को मार्स की कक्षा में लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द कंट्री टू लॉन्च UAE स्पेसक्राफ्ट इनटू मार्स ऑर्बिट? क्वेश्चन है, UAE जो है अभी रिसेंटली अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है
मार्स की ऑर्बिट में। तो यूएई जो है कौन सा देश यानी कितने नंबर का जो है ये बन गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 5वां। यूएई जो है ये 5वां देश बन गया है जो अंतरिक्ष यान में अपने स्पेस क्राफ्ट को मार्स की ऑर्बिट में, मार्स की कक्षा में लॉन्च किया है। ओके, रिसेंटली संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने मार्स के आसपास की कक्षा में होप नामक एक जहाज को रखा है। और यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मार्स की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले जो है इन चार देशों के द्वारा इन 4 देशों के जो स्पेस क्राफ्ट है मार्स के ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। किसके यूएसए, सोवियत संघ, यूरोप और भारत। ठीक है, तो अब यूएई का भी स्पेस क्राफ्ट जो है लॉन्च किया गया है मार्स के ऑर्बिट पे। याद रखिएगा, अब जो है कक्षा में अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ यूएई के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो है अब यूएई की साइंटिस्ट जो है अब मार्स के बारे में, उसके वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। ऑलराइट, यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। ओके, कैपिटल अबू धाबी है एंड करेंसी क्या है? करेंसी दिरहम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस एयरपोर्ट को बैक्स एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच एयरपोर्ट हैज बीन अवार्डेड द बैक्स एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड? इसका राइट आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। ठीक है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने कस्टमर को प्राथमिकता देते रहे हैं, यानी अपने कस्टमर को जो प्रायोरिटी रखते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि उनकी आवाज़ जो है, कस्टमर की आवाज़ को कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में सुना जाए। तो इसलिए जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के द्वारा विश्व के सबसे बड़ा अपतटीय फार्म बनाने की योजना का घोषणा किया गया है? विच कंट्रीज हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर फार्म? इसका राइट आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय फार्म यानी ऑफशोर फार्म बनाने की योजना का घोषणा किया गया है। ओके, साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के निर्माण के लिए 556 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की है। याद रखिएगा, किसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर फार्म बनाने की साउथ कोरिया के द्वारा। ओके, साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल हो गया। प्रेसिडेंट मून जे इन है। करेंसी इसका वॉन है। ओके, याद रखना है आपको, करेंसी क्या है? साउथ कोरिया का वॉन है। और एक बात जानते हो आप लोग, साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। ठीक है, साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम यानी सुबह की शांति की भूमि साउथ कोरिया को कहा जाता है। ओके, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स का जो नेचुरल ब्यूटी है, साफ पानी है और शानदार शांति के कारण यह टाइटल जो है साउथ कोरिया को दिया गया है। ओके, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में कौन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ होंगी? रिसेंटली हु विल बी द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ यूएस चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स? इसका राइट आंसर होगा सुजैन क्लार्क। ठीक है, सुजैन क्लार्क फर्स्ट फीमेल हैं जिन्हें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीईओ बनाया गया है। ओके, याद रखिएगा, सुजैन क्लार्क। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन था, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 एडिशन ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था इंडिया। ठीक है, हमारा इंडिया के द्वारा जो है 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये होस्ट किया जाएगा। ओके,
इसका आंसर आप लोगों ने दिया था सौम्या, अंजलि कुमारी, आरपी सिंह राजपूत, ठीक है। और इसके साथ साथ सौम्या जी ने देखिए और भी क्वेश्चंस मैं पूछी थी, इसका भी आंसर इन्होंने दिया है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष जांच ने 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जो 2 दिनों में दुनिया का दूसरा स्थान बन गया है? विच कंट्रीज स्पेस probe entered Mars orbit on February 10, becoming the world's second one in 2 days? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके साथ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।